गति विदारण मोरी राखियो बोल शंकर भगवान उमापति महादेव की जय। वैशाख मास महात्म्य की वैशाख मास का महात्म्य श्रवण करेंगे। भगवान एक चेतावनी है, कहा कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल तुम धीरे धीरे, पल पल तुम धीरे धीरे। बोलिए चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे। पल पल तुम धीरे धीरे, पल पल चली जा रही है जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, तो खुद जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कहते हैं कि प्रभु के द्वारा इस पवित्र शरीर मिला, इस धन संपत्तियां संसारियों को दे दो, लेकिन मन जो है प्रभु के चरणों में लगाओ। कहते हैं कि जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, तो खुल जाएगा सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन जाएगा और जवानी जाएगी तो क्या आएगा? बुढ़ापा। तो बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है चली जा रही है। एक समय ऐसा आएगा जब आप कितना ही शरीर का मालिश कर लोगे लेकिन काम नहीं करेगा आपका। तब क्या होगा? तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, बल नहीं रहेगा तो क्या होगा? अमर मिल जाएगी। तो झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी धीरे धीरे, चली जा रही है चली जा रही है।
इसलिए कहते हैं कि बुराई को हटा लो, बुराई को बंदे अपने मन से हटा ले। बुराई को मन से बंदे अपने हटा ले। तो बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है पल पल आठों पैर धीरे धीरे, आठ पैर होते हैं ना, आठ पैर भी बीत जाएंगे धीरे। पल पल आठों पैर धीरे धीरे, वैसे आवाज नहीं आएगी, वैसे मंदिर बजा देते हैं मंदिर में इतना आवाज है। और वैशाख मास महात्म्य की है। वैशाख मास के अंतर्गत मिथिलाधिपति ने पूछा, जो जनक थे, कि वैशाख धर्म को सुनते हुए अभी तृप्ति नहीं होती। आपने बहुत सी कथाएं सुनाई वैशाख महात्म्य का धर्म के बारे में, लेकिन कहते हैं कि अभी भी संतोष नहीं हुआ। कथा सुनते हुए संतोष नहीं होना। तो कहते हैं अभी संतोष नहीं है, और सुनने की इच्छा है, और सुनने की इच्छा है, क्योंकि भगवान की कथाएं ऐसी होती हैं कि जो सुनने की इच्छा होती है, पवित्र कथाएं हैं। और ये कानों के लिए रसायन है, बढ़िया, बहुत बढ़िया चीजें हैं। तो कहते हैं मुखारविंद से निकले हुए वचनामृत अमृत, जो वचन रूपी अमृत हैं, उनको पी करके मैं मोक्ष की कामना भी नहीं करता। तो कहता है तस्मानेव धर्मान्वेन भुक्ति मुक्ति प्रदायकान। इसलिए भगवान को, विष्णु को प्रसन्न करने वाली जो दिव्य कथाएं हैं, दिव्य धर्म हैं, उनके बारे में पुनः समझाइए। तो इस प्रकार राजा जनक के पूछने पर मैथिल जो धर्म आए हुए सुरदेव ब्राह्मण थे, वह वैशाख मास के धर्मों को पुनः कहना आरंभ किया। उसके बारे में क्या प्रभाव है वैशाख मास के धर्मों का, फिर समझाना शुरू किया। सुरदेव कहते हैं सुनो राजन प्रवक्ष्यामि कथां पापप्रणाशिनीं, वैशाख धर्मो निशयाम भवति मुनिर्मोहो। सुरदेव जी कहते हैं राजन, पापों को नाश करने वाली वैशाख मास के धर्म की कथा जो मुनियों द्वारा बताई गई है, जो मुनियों ने इसके बारे में विशेष बताया, उसको कहूँगा। तो एक पाप नाशिनी जो कथा है, पापों को दूर करने वाली, उदाहरण के रूप में बताएंगे। एक कथा बता रहे हैं कि पंपा तीरे द्विजौ कश्चित् शंखो नाम महायशः गुरु सिंगले चा नदी गोदावरी स्वाम। एक पंपा कोई नदी है, वहां पर कोई शंख नाम का ब्राह्मण रहता था। पंपा नदी के किनारे पर शंख नाम का ब्राह्मण, और जब बृहस्पति सिंह राशि में गए, तब जब कुंभ आदि लगता है, उस समय वह गोदावरी के तट पर गया स्नान करने के लिए, शंख ब्राह्मण। और वह गंगा के किनारे पर जाकर के स्नान किया, और फिर जलहीन निर्जन वन में पहुंचा। एक जंगल में चले गया, और वैशाख महीने की गर्मी से परेशान होकर के दोपहर में वह ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे बैठा, और क्योंकि बड़े परेशान हो गया धूप से, तो वह ब्राह्मण बैठा
वृक्ष के नीचे। तो उस समय कोई व्याध, कोई शिकारी आया वहीं पर जहाँ वो ब्राह्मण बैठा हुआ था। ऐसा शिकारी जो किसी पर दया नहीं करता था, और दूसरा यमराज की तरफ था डराने वाला। अब वो ब्राह्मण ने कुंडल उंडल पहने हुए थे, और वो शिकारी आया, उसने सब छीन लिए। कुंडल पहने देख करके उस शिकारी ने कुंडल ले लिए उसके, उस ब्राह्मण के, और जूता ले लिया। जूता, नया जूता पहन के आया था ब्राह्मण, उसको भी ले लिया। छाता ले लिया, रुद्राक्ष की माला ले ली, कमंडल आदि जितने भी थे सब ले लिए ब्राह्मण के उसने, वैशाख के महीने में शिकारी ने। और फिर कहने लगा आप चले जा सकते हो। उसके बाद कहते हैं तत्त गच्छम पतिसर का विदेशम जलवर्जित बनाओ। ब्राह्मण को छोड़ दिया, सबको लूट लाट करके शिकारी ने। अब वो उसके बाद उस वन में जहाँ पानी भी नहीं था, जहाँ गरम गरम बालू गर्म हो रही थी बिल्कुल, और जूते छीन लिए थे, और वह बालू वाला रास्ता जिसमें कि बालू बिल्कुल दब गई थी, पैरों के दब जाने पर वह चल रहा था और उसके पैर जल रहे थे ब्राह्मण के। वहीं पर उठता था, कहीं बैठता था, और जहाँ पर ज्यादा गर्मी हो जाती थी टपकी मार ऊपर उछल उछल करके चलता था, हाय हाय करते हुए चला। और दोपहर के समय में एक पृथ्वी पर गिर पड़ा, गर्मी से परेशान होकर के। जब वह उछल करके चल रहा था और उसकी गर्मी से जब हालत खराब हो गई थी, उसको देख करके उस शिकारी के मन में दया आई, इसलिए उसको लूटा था, जिसने जूते कमंडल कुंडल सब ले लिए थे। अब वो शिकारी को दया आई उस ब्राह्मण को देख करके जिससे लूटपाट की थी। देखा कि ये तो बड़ा परेशान है, तो एक पुराना जूता, नया जूता तो ले लिया था ब्राह्मण का, एक पुराना जूता तो निकाल करके जो दूसरी जगह से लूट करके लाया था उसको दे दिया ब्राह्मण को। कहा कि ये मेरे कोई काम के नहीं है, फटे फूटे हैं, तो इसको दे दिया। तो उसने कहा ये इससे क्या फायदा होगा, इसको दे दो। तो कहते हैं जीर्णे चौपाल दिव्य वर्तते पादोनियम, पुराने सुंदर जूते, अब सुंदर जूते जो है ले लिए और पुराने जूते दे दिए, और मन में निश्चय करके उन्हीं जूतों को बालू से तपे हुए पैर वाले दूसरी ब्राह्मण को दे दिया। और उन जूतों को लेकर के ब्राह्मण बड़ा खुश हो गया। ब्राह्मण बड़ा परेशान था, तो ब्राह्मण खुश हो गया। उसने ब्राह्मण के मुख से आवाज आई, सुखी हो हे शिकारी। आशीर्वाद दिया और प्रशंसा करके कहा इसमें संदेह नहीं तुम्हारे पुण्यों का फल उदय हुआ है। तुमने आज जो सबसे लूट करते थे एक पुराना जूता दिया, दे तो दिया, तुम्हारा कोई पुण्य उदय हुआ है, पुण्य हुआ। वैशाख मास में तुमने जूते दान कर दिए, और वैशाख मास में छत्री जूता आदि दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो ब्राह्मण कहने लगा सर्वस्याम भूयोपि असुखम तद्गुणम तदोषितम वाक्यम किदेशितम। अब सभी वस्तु को पुनः प्राप्ति के लिए जो सुख मिलता है वह मुझे मिला। कहता है कि ब्राह्मण कहने लगा मैं बड़ा परेशान था, तूने मेरे को जूता देकर के बड़ा खुश कर दिया। उन बातों को सुनकर के ये क्या है, चकित होकर के वह शिकारी, और जो पहले तो शिकारी ब्राह्मण से कहने लगा कि मैंने तुम्हारा नया जूता ले लिया और तुमको पुराना दे दिया, तो इसमें मेरा क्या पुण्य है? आपका तो नुकसान ही हुआ है, आपका तो नया जूता चले गया, मैंने पुराना दिया, तो इसमें मेरे को क्या पुण्य मिलेगा? और तुम कहते हो कि वैशाख मास में तुमने जूते दान किए हैं तो तुमको तुम्हारा अच्छा होगा, तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण होगा, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। वैशाख मास क्या है? शिकारी के मन में वैशाख धर्म सुनने की इच्छा हुई और कहने लगा भगवान हरि प्रसन्न होंगे। जो तुमने कहा हरि कौन है? तो शिकारी कहने लगा को धर्मम किम फलम तस्य सुहृदम दयानिधि। कहा कि धर्म क्या है? ये वैशाख मास के जो धर्म बता रहे थे ये क्या है?
और उसका फल क्या होता है। इसलिए मेरी सुनने की अभिलाषा है, मुझसे कहिए। अब शिकारी पूछने लगा वैशाख मास के धर्म के बारे में, ये वैशाख मास क्या होता है, भगवान हरि कौन होते हैं, और जूता दान करने से कैसे प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार शिकारी की वाणी सुनकर के संक ब्राह्मण बड़े खुश हो गए, संतुष्ट हो गए और कहने लगे प्रसन्न वैशाखम पुनर्विश्वमानसम। वैशाख मास की प्रशंसा करते हुए विस्मय में पड़ गए कि दुष्ट लोभी व्याध ने इसी समय जूता दान दिया, एक पुराना जूता दिया मेरे को, और उससे उसके बदले में इसका कितना भाग्य खुल गया कि वैशाख मास के धर्म सुनने की इच्छा हुई है इसकी। तो अभी अभी वैशाख मास के धर्म के बारे में प्रशंसा चली रही थी, तो वैशाख मास के धर्मों को सुनते ही और यह इसकी बुद्धि में परिवर्तन आ गया। तो इसकी बुद्धि जूता दान देने से कितनी शुद्ध हो गई, वैशाख मास के धर्मों को सुनने की इच्छा हुई है, जो कि लूटपाट किया करता था। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि और धर्मों का और धर्म करने का फल तो दूसरे जन्म मिलता है, लेकिन वैशाख मास के धर्म करने से तुरंत फल मिल जाता है। अभी तो जूता दान दिया था और अभी बुद्धि में परिवर्तन आ गया, भगवान की कथा सुनने की इच्छा हुई, वैशाख मास के धर्म सुनने की इच्छा हुई है इसकी। तो कहते हैं वैशाख मास के धर्मों का मनुष्य को तत्क्षण फल मिलता है, तुरंत फल मिलता है, क्योंकि यह पापी दुष्ट व्याध शिकारी की सद्बुद्धि आ गई, मन शुद्ध हो गया। तो ये संतोषकारी कार्य है, वही धर्म है जिससे संतोष होता है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, वही धर्म है, ऐसा मनु आदि ने कहा है। अतः वैशाख मास के धर्म जो है भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। धर्मो माधवई मासी यथा तुष्टित के स्वभाव। शेष साई भगवान जो शेष में शयन करते हैं, वो भगवान वैशाख मास के धर्म से जिस प्रकार से संतुष्ट होते हैं, वैसे किसी दान धर्म पर और यज्ञ करने से नहीं होते। बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञ से नहीं होते। तो कहते हैं कि ना धर्मो नाने सदृशो धर्मो धर्मेषु विद्यते। इसके बराबर कोई धर्म नहीं है वैशाख मास के धर्म के बराबर। कहा कि किसी को समय नहीं मिलता है गया यात्रा करने का, मत करो, और किसी को गंगा पुष्कर जाने में यात्रा समय नहीं मिलता है या उसके पास इतना साधन नहीं होता है, तो चाहे नहीं जा पाए तो कहा कि न माम केदारम कुरुक्षेत्रम माम प्रभासम समंतकम मां गोदावरी कृष्णा मां स्मृति मरुद्धम। चाहे कुरुक्षेत्र की यात्रा न कर पाए, चाहे केदार की यात्रा न कर पाए, गोदावरी रामेश्वर जो शिवलिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में, वहां पर न जा पाए, लेकिन वैशाख मास के महात्म्य को बताने वाली नदी जहां पर बहती है, वहां उसमें स्नान करने वाले लोग विष्णु पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, उसके हृदय में वास करते हैं। वैशाख मास संबंधी जो गंगा नदी में स्नान करते हैं, भगवान तुरंत उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। चाहे कोई कुरुक्षेत्र गया हो न गया हो, चाहे गंगा गया हो न हो, चाहे काशी बनारस कहीं भी नहीं जा पाए, लेकिन वैशाख रूपी नदी में गंगा स्नान कर लिया तो भगवान उसके निवास कर जाते हैं। कहते हैं मासवे माधवे संगी अस्मिन् धर्म साधिते एतम पूज्यम दानपि गवाओ। ये वैशाख मास के धर्म जो है बहुत खर्च करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, थोड़ा जल्दी उठने की आवश्यकता होती है, थोड़ा जल दान कर दो, थोड़ा अन्न दान कर दो, थोड़ा जूता दान कर दो, बहुत ज़्यादा मतलब एक समय में एक चीज़ दान कर दो है, बहुत ज़्यादा दान मतलब 1000 2000 4000 से ऐसा भी नहीं है पैसे, थोड़े थोड़े दान देने होते हैं और फल इनका इतना होता है कि उसको हम बता नहीं सकते। बड़े बड़े यज्ञ भी उस की बराबरी नहीं कर सकते, छोटे छोटे दान। तो वैशाख मास का धर्म मासोयम माधवो नामम व्याधम पुण्यवर्धनम। तो शिकारी को संक ब्राह्मण बताने लगे कि अब भगवान विष्णु का प्रिय मास है माधव मास, वैशाख मास, और तुमने इस वैशाख मास में मेरे को जूते दान कर दिए, कितना बड़ा धर्म आ गया तुम, कितना बड़ा धर्म कर दिया तुमने।
चाहे तुमने पुराने ही दिए तो सही, तुम्हारा पुण्य का फल उदय हुआ है, भगवान संतुष्ट होकर के तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कल्याण करेंगे जो जूता दान दिया है। कहता अन्यथा कथा बुद्धियां बुद्ध से, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर वैशाख मास का फल नहीं मिलने वाला होता तो जूता दान करने से कैसे ही तुरंत तुम्हारी बुद्धि में परिवर्तन आ गया, कैसे तुम्हारे को भगवान विष्णु की कथा सुनने की इच्छा होगी एकदम। वैशाख मास की धर्म की विशेषता है। तो वैशाख मास के धर्म की प्रशंसा कर रहे थे शिकारी को शंख ब्राह्मण, और इसी बीच में क्या हुआ, एक शेर और हाथी आकर के वहां लड़ करके मर गए। इधर से एक शेर आया, उधर से एक हाथी आया, और बीच में देख करके दोनों को मारने के तैयार हो गए। इधर वैशाख मास के धर्म की प्रशंसा कर रहे थे शंख ब्राह्मण, और अभी आधी बात हुई थी कि शेर और हाथी आकर के दोनों मरने को तैयार हुए। तो शेर और हाथी का भयंकर युद्ध हुआ वहां पर, जहां शंख ब्राह्मण और शिकारी की वैशाख मास के धर्म की कथा सुन रही, प्रशंसा चल रही थी, और दोनों शेर और हाथी लड़ते रहे। और उन शेर हाथी ने वैशाख मास के धर्म की कथा भी सुनी, क्योंकि वैशाख मास के धर्म की कथा कर रहे थे वो, और दोनों वहां पर वैशाख मास के महात्म्य को सुन करके दोनों मर गए, पवित्र हो गए, और साप मुक्त होकर के उनका देह से छुटकारा मिल गया शेर हाथी शरीर से, और दिव्य विमान आ गया उनके लिए, दोनों के लिए, शेर और हाथी के लिए, क्योंकि उनके जो है कानों में वैशाख धर्म की प्रशंसा वाली कथा सुन चली गई, तो इससे वो मुक्त हो गए, स्वर्ग लोक चले गए, और हाथ जोड़ करके दोनों प्रार्थना करने लगे। उस शंख ब्राह्मण की हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। कहते हैं मुनीन्द्रो धर्मवाक्तम व्यालमुदस्य मे पति तो दृष्टा विश्रम ब्राह्मणाति निश्चलः। तो प्रार्थना करने लगे तुरंत हाथ जोड़ करके कि हे धर्म का उपदेश करने वाले ब्राह्मण। तो शिकारी के रास्ते में उन्हें देख करके विस्मित होकर के अब ब्राह्मण ने उनसे पूछा, जब वो प्रणाम कर रहे थे शेर और हाथी को, दिव्य योनि में चले गए और स्वर्ग को जा रहे थे, तो वह शंख ब्राह्मण ने पूछा तुम प्रणाम करने वाले दोनों कौन हो भाई, जो शेर और हाथी के रूप में यहाँ पर लड़ने के लिए आए थे, कौन हो तुम? तुमको दुष्ट योनि कैसे मिली, पशु योनि, और क्यों मरे यहाँ, यहीं पर मरने के लिए क्यों आए जहाँ पर मैं वैशाख धर्म की कथा कह रहा था, और एक दूसरे को मारने को क्यों तैयार हुए? और मेरे को बताओ तुम्हारी दुष्ट योनि में जाने का कारण क्या है? इस प्रकार जब शंख ब्राह्मण ने दोनों से पूछा, जो दिव्य रूपधारी हो गए थे, तो दोनों बोलने लगे। कहते हैं मतंगस्य मुने पुत्रो दंतनी कोलाहलोपरः साप दोषेण तो जाता नामना दंतिल को हलाओ। तो वह शेर और हाथी जो दिव्य योनि को प्राप्त हो गए, वो बताने लगे अपने बारे में, हम पहले जन्म में मतंग ऋषि के दो पुत्र थे। मतंग ऋषि थे ब्राह्मण, उनके पुत्र थे दोनों, जो इस जन्म में शेर और हाथी बन करके आए। तो एक का नाम था दंतिल, एक का नाम कोहल, और श्राप दोष के कारण दंतिल और कोहल नाम से पैदा हुए। अब हमको जवानी आ गई, और जवानी में मनुष्य भगवान से अपने को कम नहीं समझता, कौन है भगवान का क्या है, और जब रूप भी होता है, जब युवावस्था भी आती है, जवानी भी आती है, तो उस समय कौन किसको क्या समझे। तो कहने लगे हम जवान भी थे और रूपवान भी थे, हम लोगों को सभी विद्याओं में निपुण जान करके, हम लोगों को उद्देश्य करके धर्म और अर्थ की ज्ञाता मेरे पिता ब्रह्म ऋषि मतंग ने कहा। तो हम दोनों दो पुत्र थे पिता के, मतंग ऋषि के। तो हमारे पिता ने हमको एक बार कहा कि हे पुत्रों, तुम वैशाख मास के धर्म करो। मार्गे प्रपम कुर्वतम जानवी जयतिम छड़ो मार्गो क्षयम विदित्यम भूयान ताम्बुरो चहो। तो पिता ने जब कहा कि तुम वैशाख मास के धर्म करो, गौशाला चलाओ, मनुष्यों को कुछ क्षण पंखा बुलाओ जो गर्मी से परेशान है, और भगवान की पूजा करना, वैशाख मास की धर्म की कथा सुनो,
क्योंकि कथा सुनने से मनुष्य जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और तो इसे इस प्रकार अनेक बातों को समझाया पिता ने कि मैं तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए वैशाख मास के धर्म को कराओ। तो पिता ने अनेक बार कहा हम दोनों से, लेकिन हम माने नहीं। हमने कहा कि वैशाख हम जानते नहीं है, हम नहीं करने वाले। तो बार बार समझाने पर भी जब हम दोनों ने वैशाख धर्म नहीं किया अपने पिता के कहने पर, तो दोनों मत हो गए। तो तब हमारे पिता को क्रोध आ गया और हमको श्राप दे दिया दोनों को कि धर्म विमुख हो तुम पुत्र। अब्रह्मण्य राजन त्यजो पुत्र धर्म विमुखो भार्या चार्विद रहो। अगर पिता की आज्ञा संतान नहीं करती है तो ऐसे संतान का क्या नाम है? माता पिता का जो कहना नहीं मानते। तो इसलिए कहते हैं कि जो पुत्रम धर्म विमुखम भार्या चार्विद, तो पुत्र माता पिता की आज्ञाकारी न हो उसको घर से निकाल देना चाहिए। धर्म में पुत्र हो और बात बात में जो जवान लड़ाने वाली स्त्री हो पति के लिए, ऐसी स्त्री को भी त्याग देना चाहिए। तो जो है पिता कहने लगे पुत्र धर्म विमुख और अप्रिय बोलने वाली स्त्री को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो घर में उसको जल भी नहीं मिल सकता उस स्त्री से। जंगल में चले जाना चाहिए, जंगल में फल और जल तो मिल जाएंगे, घर में टेंशन में ही पड़ा रहेगा। इसलिए अप्रिय बोलने वाली स्त्री को छोड़ देना चाहिए। और ब्राह्मण द्रोही राजा को तुरंत छोड़ देना चाहिए, जो ब्राह्मणों का द्रोह करता है ब्राह्मणों से, नहीं तो इसका विपरीत फल होता है। तो पुत्र ऐसा होना चाहिए जो धर्म वाला हो, संस्कारी हो। जो धन कमाने वाला हो वो भी ज्यादा ध्यान नहीं देता माँ बाप पर कहना है। तो कहते हैं चतुराई से ऐसे लोगों का जो संग करता है वो नरक जाते हैं। तो यह जान करके हम दोनों को क्रोध से श्राप दे दिया हमारे पिता ने, जब हमने अपने पिता का कहना नहीं माना वैशाख मास के धर्म करने के लिए, कि तुम दोनों शेर और मत वाले कोहल से कहा कि तो हाथी हो जा। एक को कह दिया कि तुम बड़े अभिमानी हो शेर जैसे और हाथी जैसे, तो दोनों एक शेर हो जा एक हाथी हो जा, दोनों को श्राप दे दिया। तब हमने अपने पिता से प्रार्थना की कि पिताजी हमको ऐसा श्राप मत दो, हम आपके पुत्र हैं। तो पिता को माता पिता को दया भी आ जाती है। तब दया बस उन्होंने कहा कि श्राप तो दे दिया, लेकिन उपाय क्या है? यूयम प्राप्यम दुर्योनि क्रियात कालेत्र हो संगोहिता परमश्रहो। तो पिताजी ने बताया कि आप लोग दुष्ट योनि में जाकर के शेर और हाथी तो भरोगे, लेकिन आगे जाकर के आपस में एक दूसरे को जो है मारने के लिए दौड़ोगे, तो उस समय संत ब्राह्मण शिकारी को वैशाख मास की धर्म की कथा सुना रहे होंगे, तो तुम्हारे कानों में भी वह पड़ेगा तो तुम शुद्ध हो जाओगे, तुम्हारा इस दुष्ट योनि से मुक्ति हो जाएगी। तो श्राप से मुक्त होकर के मनुष्य रूप धारण करके मेरे पास आकर के फिर आ जाओगे तुम, और मेरी वाणी व्यर्थ न हो। सापम मुक्तम पूर्वो रूपा पुत्र को मामे बसंतो नानता भवेत। और फिर मेरे पास आ जाओगे, यह वाणी व्यर्थ न हो। इस प्रकार अपने पूज्य पिताजी द्वारा श्राप दिए जाने से हम दुष्ट योनि में पड़े। तो संत ब्राह्मण ने पूछा कि तुम कैसे शेर और हाथी बन गए और यहाँ पर क्यों मरे? तो वो दोनों बता रहे हैं कि हमने अपने पिता का कहना नहीं माना, वैशाख मास के धर्म नहीं किया, उन्होंने हमको श्राप दे दिया कि शेर और हाथी हो जाओ और वैशाख धर्म की प्रशंसा करोगे तो श्राप से मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए ये सब घटना घटी है। तो आपकी संगति मिली है, आपका परम पवित्र कल्याणकारी संवाद सुना है। तो संघ ब्राह्मण को ये दोनों बताने लगे जो दिव्य गति को प्राप्त हो गए थे वैशाख मास के धर्म को सुनते हुए। कहा कि आपने जो वैशाख धर्म की कथा हमको सुनी है, उसके प्रताप से हम छुटकारा मिल गया हमको दुष्ट योनि से। और सब कुछ कह करके उन ब्राह्मण को प्रणाम करके उनके जो है उनसे आज्ञा लेकर के अपने पिता के पास चले गए। तो उसे भली भांति दिखा करके दया के सागर संत ब्राह्मण ने कहा। संत ब्राह्मण कहते हैं देखो कितना फल है,
कह पश्यम वैशाख महात्म्यम श्रवणस्य फलम महत् मुहूर्त श्रवणादेव सर्वमुक्तम करिष्या। वैशाख मास के श्रवण वैशाख महात्म्य का सुनने का फल तो सुनो। अभी तो दोनों ने सुना था, शेर और हाथी ने, और अभी मुक्त हो गए। कैसी मुक्ति हो गई? वैशाख मास के धर्मों की कथा सुनने से। कितना फल है। इस प्रकार मुनियों में श्रेष्ठ दयानिधि, बुद्धि में अग्रगण्य, विशुद्ध मन वाले पुण्यों के एकमात्र आधार संत ब्राह्मण बोल रहे थे, तो शिकारी ने अपने अस्त्र शस्त्र सब छोड़ दिए। उसने कहा कि आज से मैं ये शिकारी का काम नहीं करूंगा। आपके जूते मैंने लूट लिए थे, आपका कमंडल कुंडल सब लूट लिए थे, आज से ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब जो है शिकारी के भाग्य खुल गए। वो कहने, उसने शस्त्र अस्त्र छोड़ दिए। अब वो शिकारी कहने लगा, भगवान ग्रह तो अस्मि ममा पुष्ट दुष्ट बुद्धि। शिकारी ने कहा कि संत ब्राह्मण से कि आपने बड़ा कृपा की है, और महान पुरुष तो दयालु होते हैं, साधु पुरुष दयालु होते हैं। नहीं तो कहाँ मैं शिकारी और कहाँ आप ब्राह्मण। ऐसी बुद्धि शिकारी की कहाँ से हो सकती है? मैं तो केवल आपका ही कृपा श्रेष्ठ मानता हूँ। तो कहता है कि शिष्यो कृपा पात्र, आप मैं आपको गुरु मानता हूँ, तो आपका शिष्य हूँ, मुझको आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा करिए कि जैसे मेरे पुनः मेरी बुद्धि ऐसी लूटपाट की न हो, और सज्जनों की संगति और कभी पुनः दुख भोगने वाली नहीं होती। जो सज्जन होते हैं उनके साथ संगत हो जाए तो कभी दुख नहीं मिलता, और कुसंग से हमेशा दुख मिलता है। तो इसलिए पापों को नाश करने वाले उत्तम वचन बोध कराइए, उत्तम वचन सिखाइए। और साधुओं की संभावना और समस्त प्राणियों का दया करने वाले के लिए न तो कोई छोटा है न बड़ा है, सब बराबर होते हैं साधु संतों के लिए। इस प्रकार पूछता है कि वैशाख मास के धर्मों की कथा को पुनः सुनाइए, और उस कथा को आपको कल भी उसमें सुनाइए। बोलो वैशाख मास महात्म की कथा विसर्जन हो। राम लखन सिया राम की सदा करो कल्याण। श्री कृष्ण गोविंद हरे